औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में 21 से 29 फरवरी के हालात लेकर हाजिर हुए हैं, जिसमें आपको बयान किया जाएगा कि तमाम 12 बुरूज का ये अशरा कैसा रहने वाला है। जैसे कि आप सबको मालूम है कि मौसम तब्दील हो रहा है, तो आप तमाम दोस्तों सुनने वालों से दरख्वास्त है कि ख़ास तौर अपनी सेहत का ख्याल रखें। इसके अलावा अल्लाह ताला से भी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके मामलात में आसानियाँ पैदा फरमाए, आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और आपकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमाए, आमीन। अब चलते हैं अपने मौजू की तरफ और आपको बयान करेंगे कि बुर्ज हमल का ये अशरा 21 से 29 फरवरी का क्या कुछ ज़ाहिर कर रहा है। ये अरसा आपके माली हालात में कुछ मुश्किलात को ज़ाहिर कर रहा है। इसकी एक वजह बढ़ते हुए आपके गैर ज़रूरी अखराजात भी होंगे। इस अशरे में बुर्ज हमल वालों को चाहिए कि अपने जहन को कुछ ठंडा रखने की कोशिश करें, क्योंकि आपके जहन पर गुस्सा सवार रहेगा और इसके पेश नज़र आप अक्सर फैसले और काम जल्दबाजी में करेंगे। वो तालिब इल्म जो इम्तिहानी नताइज का इंतज़ार कर रहे हैं या इस हवाले से कुछ परेशानी में मुब्तला हैं, तो अल्लाह के फजल करम से इनके इम्तिहानी नताइज काफ़ी बेहतर होंगे। वो बुर्ज हमल वाले अफराद जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की दीगर करेंसीज में ट्रेडिंग कर रहे हैं, इनको चाहिए कि इन मामलात में खासा मुहतात रहें, क्योंकि ये अरसा इन मामलात से खास ये माली फ़ायदे को जाहिर नहीं कर रहा। इन दिनों में आपके शरीके हयात के साथ ताल्लुकात में कुछ खराबी देखने में आएगी। इसके अलावा वो बुर्ज हमल वाले अफराद जो मुश्तरका बुनियादों पर कारोबार शुरू करना चाहते हैं, ये अशरा इन मामलात के आगाज़ के लिए कुछ मुनासिब नहीं है। इसके अलावा वो लोग जो पहले ही शरारती कारोबार से वाबस्ता हैं, इनको भी चाहिए कि इन अपने कारोबारी मामलात पर खासी तवज्जो दें, नज़र रखें। विरासती मकान या जायदाद का मसला चल रहा है, तो इसके हल की कुछ शक्ल निकलती नज़र नहीं आती। वो बुर्ज हमल वाले अफराद जो मकान सवारी की खरीदारी का इरादा रखते हैं और इस हवाले से काफ़ी अर्से से सोच रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे, अल्लाह के फजल करम से ये अशरा एक ऐसा वक़्त है कि आप इन मामलात को हतमी शक्ल देते दिखाई देंगे। वो बुर्ज हमल वाले अफराद जिनकी बीमारी तवालत इख्तियार कर गई थी, इन दिनों में अल्लाह के फजल करम से आप सेहत याब होते दिखाई दे रहे हैं। इस अशरे में आपके अखराजात शरीके हयात और औलाद पर भी होंगे। वो लोग जो नौकरी की तलाश में अल्लाह के फजल करम से इस अशरे में अगर कोशिश करते हैं तो कोई सिलसिला रोज़गार बनता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा वो मुलाज़िम अफराद जिनको नौकरी के हवाले से कुछ परेशानियाँ दरपेश थीं, वो भी इन मामलात को बेहतर शक्ल देने में कामयाब रहेंगे। इसके अलावा हुकाम आला अफसरान से वाबस्ता कोई काम है तो भी हस्ब ख्वाहिश पूरे होने के कभी इम्कानात नज़र आते हैं। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या रज़ा को या अल्लाह। 3 तस्बीह आपने इसकी करनी है फजर की नमाज के बाद। इसके अलावा 3-3 बार अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। इसके अलावा इस अशरे में आप सिट्रीन सुनैला पुखराज जिसको कहते हैं उस स्टोन का इस्तेमाल करें, ये भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इस अरसे की 7 तारीखें आपकी 22 और 23 फरवरी की हैं। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज सोर, और आपको बयान करते हैं कि 21 से 29 फरवरी का ये अशरा इनका इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान कर रहा है। इस अशरे में आपको अपने दुश्मनों की तरफ से खासा मुहतात रहने की ज़रूरत है। इसके अलावा ये अशरा आपके गैर ज़रूरी अखराजात में बढ़ते हुए इजाफे को भी जाहिर कर रहा है। इस अशरे में बुर्ज सोर वालों को चाहिए कि शरीके हयात की छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज करने की कोशिश करें, वरना आपके आपसी ताल्लुकात में खासी खराबी पैदा हो सकती है। और अगर बच्चे छोटे हैं तो वो भी इन मामलात से मुतासिर होते दिखाई देंगे। इस अशरे में मुलाज़िम अफराद को अपने साथ काम करने वाले लोगों की तरफ से खासा मुहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपके खिलाफ कुछ साजिशें बुनते नज़र आएंगे। वो बुर्ज सोर वाले अफराद जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की दीगर करेंसीज में ट्रेडिंग कर रहे हैं, या वो बुर्ज सोर वाले अफराद जो इनामी स्कीमें, बॉन्ड नंबर वगैरह खेलते हैं, इस अशरे में इन मामलात से ये लोग माली फ़ायदा हासिल करने में कामयाब रहेंगे। बैरून सफ़र के हवाले से कोई अच्छा वक़्त नहीं है। बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आती नज़र आ रही है। इसके अलावा इस बात के भी इम्कानात है कि इनके साथ सैर व तफरी का प्लान बनाएं। हुकूमती इदारों से वाबस्ता अगर कोई काम है तो वो बआसानी हल होते नज़र नहीं आ रहे। इन मामलात को हल करने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या फताह हो या अल्लाह। 3 तस्बीह आपने इसकी करनी है ज़ोहर की नमाज के बाद, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा इस अशरे में हस्ब तौफीक
दूध का सदका करें, यह भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 25 फरवरी की है। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज जोज़ा, और आपको बयान करते हैं कि 21 से 29 फरवरी का ये अशरा इनके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। वो बुर्ज जोज़ा वाले अफराद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता हैं, इनको चाहिए कि अपने कारोबारी फैसलों को इंतहाई सोच समझ कर तय करें, क्योंकि इस अशरे में आप कोई ऐसा कारोबारी फैसला लेते नज़र आ रहे हैं जिसकी वजह से आपको माली नुकसान का अंदेशा है। इस अशरे में आप अपने रोज़मर्रा कामों से वक़्त निकाल कर अपने यार दोस्तों से मेल मुलाकात करेंगे और इनके साथ अच्छी गुफ्तशुनीद भी करते नज़र आएंगे। इन दिनों में आप अपनी उम्मीदों और ख्वाहिशात को अमली शक्ल देने के लिए काफ़ी कोशा नज़र आएंगे और अल्लाह के फजल करम से कई ये ख्वाहिशात पूरी होती भी दिखाई देंगी। इस अशरे में बुर्ज जोज़ा वालों को सोते में अक्सर और बेशतर बुरे ख्वाब आएंगे और ये महसूस करेंगे कि किसी सहरी असरात का शिकार हो गए हैं। इस हवाले से एक सदका आपको बता रहा हूँ, जो कि है बड़े गोश्त का। हस्ब तौफीक सदका करें, अल्लाह के फजल करम से मामलात में बेहतरी आएगी। इसके अलावा अगर आप तशखीस करवाना चाहते हो कि आया आप जादू सहर का शिकार हैं या नहीं, तो इस हवाले से आप अदारे से भी रब्ता कर सकते हैं। औलाद के साथ ताल्लुकात खासे खुशगवार रहेंगे। इश्क व मोहब्बत से वाबस्ता अफराद के भी आपसी ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। इसके अलावा वो लोग जिनके आपसी ताल्लुकात में कुछ खराबी चल रही थी, ये वक्त इन मामलात को सुलझाने के हवाले से एक अच्छा वक्त है। और वो लोग जो इन मामलात को रिश्ते की शक्ल देना चाहते हैं, वो भी कोशिश करें, इंशाअल्लाह ताला बेहतर नतीजे सामने आएंगे। इस अशरे में कानूनी मामलात से और इस तरह की दीगर एक्टिविटी से दूर रहने की कोशिश करें, क्योंकि परेशानी के सिवा कुछ हासिल ना होगा। इस अशरे में आपके घरेलू मामलात खासे खुशगवार रहेंगे और आपको घरेलू सुकून भी मुयसर आएगा। वो लोग जो ज़ाती मकान या किस्तों पर मकान खरीदने का इरादा रखते हैं, वो भी इन मामलात को हतमी शक्ल देने में कामयाब रहेंगे। वालदा के साथ किसी किस्म की नाराज़गी थी, तो अब एक ऐसा वक्त है कि मामलात में सुलझाव आता दिखाई दे रहा है। इस तरह के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या खबीर। इसका विर्द करें एक तस्वीर रोज़ाना इशा की नमाज के बाद और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा हस्ब तौफीक लोबिया का सदका देते रहें, यह भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इस अरसे की 7 तारीखें आपकी 22, 23, 27 और 28 फरवरी की हैं। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज सरतान, और आपको बयान करते हैं कि 21 से 29 फरवरी का ये अशरा इनके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। वो बुर्ज सरतान वाले अफराद जो मकान या सवारी की खरीदो फरोख्त करने के लिए किसी मौजू वक्त की तलाश में थे, इनको चाहिए कि इस वक्त को गुजरने दें, क्योंकि ये अशरा इन मामलात को हतमी शक्ल देने के हवाले से कोई अच्छा वक्त नहीं है। क्योंकि अगर आप कोशिश करते भी हैं तो या तो आपकी डील एंड टाइम पे ख़त्म हो जाएगी, या जो दूसरा शख्स है वो आपको टोल मटोल करके आपका वक्त ज़ाया करता रहेगा। ओवरऑल ये अशरा आपके माली मामलात में बेहतरी को ज़ाहिर कर रहा है। पिछले कुछ अर्से से जो अखराजात में इजाफा देखने में आया था, इन दिनों में आप उन पर भी काबू पाते दिखाई देंगे। इस अशरे में बुर्ज सरतान वालों को औलाद के मामलात की तरफ खासी तवज्जो देने की ज़रूरत है। और अगर औलाद जवान है तो ये कुछ ऐसी एक्टिविटी करती नज़र आ रही हैं जिसकी वजह से आपको परेशानी का सामना करना पड़े। सेहत के हवाले से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह के फजल करम से आप जहनी और जिस्मानी तौर पर जिस बीमारी में मुब्तला थे, अब सेहत याब होते दिखाई दे रहे हैं। सास के साथ ताल्लुकात में कुछ खराबी रहेगी। बड़े बहन भाइयों के साथ आपकी कोई बोलचाल कम होती नज़र आएगी। ये अशरा बैरून सफ़र को ज़ाहिर कर रहा है। ये कारोबार के सिलसिले में भी हो सकता है, या मजहबी मुकामात की ज़ियारत या उम्रे की अदायगी के लिए भी मुमकिन है। रवा दिनों में किया गया सफ़र खुशगवार साबित होगा, और अगर किसी खास मकसद के लिए सफ़र करते हैं तो वो भी मकसद ज़रूर पूरा होगा। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या जलील। इसका विर्द करें एक तस्वीर रोज़ाना इशा की नमाज के बाद और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा हस्ब तौफीक दाल चने का सदका करें, यह भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 25 फरवरी की है। अब बढ़ते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज असद, और आपको बयान करते हैं कि 21 से 29 फरवरी का ये अशरा इनके लिए क्या कुछ बयान कर रहा है। वो बुर्ज असद वाले अफराद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता हैं, इस अशरे में इनको कारोबार में कुछ मंदी का सामना करना पड़ सकता है। बड़े बहन भाइयों से वाबस्ता अगर कोई काम है तो बआसानी हल होते नज़र आ रहे हैं। वो बुर्ज असद वाले अफराद जो इस अशरे में सफ़र के लिए जाते हैं, इनको चाहिए कि अपने सेहत का और सामान का ख़ास तौर पर ख्याल रखें।
हमसायों के साथ आपकी बोलचाल कुछ बंद रहेगी। ख़ानदान के लोगों के साथ ताल्लुकात में ख़राबी देखने में आती नज़र आ रही है। वो बुर्ज असद वाले अफराद जो इनामी स्कीमें, बॉन्ड नंबर वगैरह खेलते हैं, वो इन मामलात से माली फ़ायदा हासिल करने में कामयाब रहेंगे। इसके अलावा वो बुर्ज असद वाले अफराद जिन्होंने अपने ननियाली रिश्तेदारों से कुछ ख्वाहिशात वाबस्ता कर रखी थी, वो इस अरसे में पूरी होती नज़र आ रही हैं और इसके अलावा ये अरसा इनके साथ मुलाकात को भी जाहिर कर रहा है। इस अशरे में आपको चंद एक बुरी खबरें सुनने में मिलेंगी। इस अशरे में आपके चंद एक रुके हुए काम मुकम्मल होते नज़र आ रहे हैं। इन दिनों में तालिब इल्मों की तवज्जो जो है वो तलीम की तरफ खासी मरकूज रहेगी। वो बुर्ज असद वाले अफराद जो खराबी सेहत में मुब्तला थे, अल्लाह के फजल व करम से इस अशरे में वो सेहत याब होते दिखाई देंगे। इस अशरे में आप ज़मीन या मकान की खरीदो फरोख्त की कोशिश करते हैं तो कोई डील पक्की होने के इम्कानात नज़र नहीं आते। वो बुर्ज असद वाले अफराद जो नौकरी के पेशे से वाबस्ता इस हवाले से कुछ मुश्किलात देखने में आ रही थी, अल्लाह के फजल व करम से ये अशरा ऐसा है कि अब मामलात जो हैं वो सुलझते हुए दिखाई देंगे। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा भी आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या मुकद्दम। 3 तस्वीरें आपने इसकी करनी है रोज़ाना ज़ोहर की नमाज के बाद, अल्लाह ताला से अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा हस्ब तौफीक काले चने का सदका करें, यह भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इस अरसे की 7 तारीखें आपकी 22 और 23 फरवरी की हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ जो कि बुर्ज सुमला, और आपको बयान करते हैं कि 21 से 29 फरवरी का ये अशरा इनके लिए क्या कुछ जाहिर कर रहा है। इस अशरे में बुर्ज सुमला वालों की ज़रूरियात उनकी इनकम से ज़्यादा होंगी, जिसकी वजह से इनको अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अपनी जमा पूंजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। विरासती मामलात भी आपके लिए परेशानी का बायस बनेंगे। मुलाज़िम पेशा अफराद को काम में किसी किस्म का मसला पेश आए तो इनको चाहिए कि अफसरान से ज़रूर रब्ता करें, इनकी तरफ से एक बेहतर हल मिलता नज़र आ रहा है। इस दिनों में बुर्ज सुमला वालों को चाहिए कि गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, हादसे का अंदेशा है। यार दोस्तों से मेल जोल ज़्यादा रहेगा। आला तलीम हासिल करने वाले तालिब इल्मों की तवज्जो तलीम की तरफ कुछ कम रहेगी। अगर इम्तिहानी नताइज निकलते हैं तो वो भी कुछ ज़्यादा खुशगवार ना होंगे। पिछले कुछ दिनों में अगर कोई चीज़ गुम हुई थी तो वो वापस मिलती नज़र आ रही है। इस अशरे में बुर्ज सुमला वाले अफराद अपने दुश्मन और मुखालफों से मुकाबले की पोजीशन में नज़र आते हैं। इनकी तरफ से आपको किसी किस्म की परेशानी की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा वो बुर्ज सुमला वाले अफराद जो रोज़गार की तलाश में, इस अशरे में इनको चाहिए कि कोशिश जारी रखें। अल्लाह के फजल व करम से सिलसिला रोज़गार मिलता नज़र आ रहा है। वो बुर्ज सुमला वाले अफराद जो हसूल रोज़गार या कारोबार के सिलसिले में बिरूम सफ़र करना चाहते हैं, वो भी इस अशरे में इन मामलात को अमली शक्ल देने की ज़रूर कोशिश करें। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या बाकी या अल्लाह। एक तस्बीह आपने इसकी रोज़ाना करनी है फजर की नमाज के बाद। इसके अलावा सफ़ेद पुखराज वाइट टोपाज स्टोन का इस्तेमाल करें, यह भी आपके लिए बेहतर साबित होगा। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 25 फरवरी की है। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ जो कि है बुर्ज मीज़ान, और आपको बयान करते हैं कि 21 से 29 फरवरी का ये अशरा इनके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। इस अशरे में सास और शरीक हयात के साथ ताल्लुकात में कुछ ऊंच नीच रहेगी। ये अरसा सैर व तफरी के लिए जाने को भी ज़ाहिर कर रहा है। वो बुर्ज मीज़ान वाले अफराद जो कारोबार का आगाज़ करना चाहते हैं, इनको चाहिए कि इन मामलात को किसी अगले वक़्त पर छोड़ दें, क्योंकि ये अशरा कारोबार के आगाज़ के हवाले से कोई इतना अच्छा वक़्त साबित ना होगा। सफ़र करने के हवाले से एक अच्छा वक़्त है, हसूल मकसद में कामयाबी होगी। हाँ, अगर लंबा सफ़र है तो कोशिश करें कि खुद ड्राइविंग ना करें, किसी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के ज़रिए सफ़र करना और मतलूबा जगह पर जाना आपके लिए ज़्यादा बेहतर साबित होगा। इस अशरे में आप अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के हवाले से खासी मेहनत और जद्दोजहद करते दिखाई देंगे और कई ख्वाहिशात को हकीकी शक्ल देने में भी कामयाब रहेंगे। इन दिनों में आप अपनी इबादत की अदायगी की तरफ खासी तवज्जो देंगे। इसके अलावा मज़हब की तरफ आपकी दिलचस्पी भी बढ़ेगी। माली मामलात के हवाले से दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। हमसायों के साथ मेल मुलाकात और गपशप रहेगी। वो बुर्ज मीज़ान वाले अफराद जो दुश्मनों और मुखालफों की वजह से परेशान थे, अल्लाह के फजल व करम से इनकी ये परेशानी भी दूर होती नज़र आती है। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या समद। 3 तस्बीह आप इसकी करें फजर की नमाज के बाद और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला के मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा हस्ब तौफीक गंदम का सदका करें, यह भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इस अरसे की 7 तारीखें आपकी 22 और 23 फरवरी की हैं। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ जो कि बुर्ज अकरम, और आपको बयान करेंगे कि 21 से 29 फरवरी का ये अशरा
बुर्ज अकरब वालों के लिए क्या कुछ बयान कर रहा है। इस अशरे में बुर्ज अकरब वालों को अपने खुफिया दुश्मनों की तरफ से खासा मुहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके कामों में भरपूर तरीके से रुकावटें और उलझने पैदा करने की कोशिश करेंगे और जिसके नतीजे में आपके कई एक होते हुए काम भी रुक जाएंगे। इस अरसे में आप जिस्मानी और जहनी परेशानी का शिकार रहेंगे। इसके लिए आपको चाहिए कि बाकायदगी से नमाज और कुरान पढ़ें। इसके अलावा इन मामलात के हल के लिए आप अदारे से भी रब्ता कर सकते हैं। इस अशरे में बुर्ज अकरब वालों के घरेलू हालात खासे ख़राब रहेंगे। सास और शरीके हयात दोनों के साथ नाराज़गी पैदा होती नज़र आ रही है। औलाद को लेकर या औलाद की मामलात के हवाले से किसी किस्म की परेशानी थी तो अल्लाह के फजलो करम से वो दूर होती नज़र आ रही है। इस अशरे में आपको किसी ज़राए से माली फ़ायदा मिलता नज़र आ रहा है, लेकिन इसके साथ ही साथ ये अशरा आपके अखराजात में भी इजाफे को जाहिर कर रहा है। ये अशरा आपके बरूम सफ़र के लिए जाने को जाहिर कर रहा है। इस अशरे में आपका यार दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलना जुलना ज़्यादा रहेगा। इनके साथ सैर व तफरी का भी प्लान बनाएंगे। वो बुर्ज अकरब वाले अफराद जो इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इनको चाहिए कि इन दिनों में कोशिश करें। अल्लाह के फजल करम से बेहतर नताइज की उम्मीद है। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या रऊफ़। 3 तस्बीहें आपने इसकी करनी है रोज़ाना इशा की नमाज के बाद, और अल्लाह ताला से अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा हस्ब तौफीक नकद रकम सदक़े के तौर पर देते रहें, ये भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 25 फरवरी की है। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज कौस, और आपको बयान करते हैं कि 21 से 29 फरवरी का ये अशरा इनके लिए क्या कुछ जाहिर कर रहा है। इस अशरे के आगाज़ से ही बुर्ज कौस वालों का ये वक़्त कुछ खासा खुशगवार ना रहेगा। ये इनके बढ़ते हुए अखराजात में इजाफे को जाहिर कर रहा है। इसके अलावा वो लोग जो इनामी स्कीमें, बोर्ड नंबर या इस तरह के दीगर आसान ज़राए से माली फ़ायदा हासिल करने के ख्वाहिशमंद होते हैं, वो इन मामलात से कोई खासा फ़ायदा हासिल ना कर सकेंगे। इसके अलावा मुलाज़िम अफराद को काम में भी कुछ परेशानी का सामना रहेगा। वो बुर्ज कौस वाले अफराद जो रोज़गार की तलाश में है, इन दिनों में वो खासी मेहनत करते दिखाई देंगे, लेकिन कोई सिलसिला रोज़गार बनता नज़र नहीं आ रहा। कारोबार से वाबस्ता अफराद के काम में बेहतरी देखने में आएगी। इन दिनों में आपकी तवज्जो घर की तज़ीनो और आइश की तरफ ज़्यादा रहेगी और शरीके हयात और औलाद के साथ वक़्त गुजारना पसंद करेंगे। वालिदैन के साथ या सास के साथ किसी किस्म की नाराज़गी थी तो वो भी दूर होती नज़र आ रही है। हुकूमती अफसरान से वाबस्ता अगर कोई मसाइल हैं तो वो इन दिनों में हल होते नज़र आ रहे हैं। बुर्ज कौस वालों को चाहिए कि लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता ना करें, क्योंकि वो आपके उम्मीदों पर, आपकी ख्वाहिशात पूरा ना उतर सकेंगे। इस अशरे में बुर्ज कौस वालों को अपने ज़ाहिरी और खुफिया दुश्मनों से बहुत मुहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपके अक्सर बेशतर मामलात में रुकावटें पैदा करते दिखाई देंगे। शरीके हयात के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आती नज़र आ रही है। वो लोग जो रिश्ते की तलाश में, अल्लाह के फजलो करम से इनको भी एक बेहतर रिश्ता मिलने के कभी इम्कानात हैं। इन दिनों में आप सैर व तफरी का तो प्लान बनाएंगे, लेकिन कुछ दीगर मसरूफियात या मसाइल की वजह से जाना ना हो सकेगा। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या करीम। इसका विर्द करें 1 तस्बीह रोज़ाना ज़ोहर की नमाज के बाद, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाएं। इसके अलावा हस्ब तौफीक शक्कर का सदका करें, यह भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इस अरसे की 7 तारीखें आपकी 22, 23, 27 और 28 फरवरी की हैं। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज जद्दी, और आपको बयान करते हैं कि 21 से 29 फरवरी का ये अशरा इनके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। इस अशरे में आपकी पिछले कई अरसे से चलते हुए माली परेशानियां, माली मुश्किलात में कमी देखने में आएगी। इसके अलावा आप सवारी की मरम्मत पर भी अखराजात करेंगे, लेकिन आपकी नई सवारी खरीदने की ख्वाहिश इस अरसे में पूरी होती नज़र नहीं आती। कानूनी मसाइल का शिकार हैं तो कोशिश करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से इनका बेहतर हल निकलने की उम्मीद है। इसके अलावा ये अशरा आपके सफ़र पर जाने को भी जाहिर कर रहा है। कारोबारी अफराद को काम के हवाले से कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अगर ये काम में बेहतरी के हवाले से कुछ नई स्कीमें या हिकमत अमली इख्तियार करें तो कभी इम्कानात हैं कि ये अपनी परेशानी और मुश्किलात में कमी ला सकें। वो बुर्ज जद्दी वाले अफराद जो किसी के साथ पार्टनरशिप या सरमायाकारी करने के बारे में सोच रहे हैं, इनको चाहिए कि इन मामलात पर मज़ीद नज़रसानी कर लें, या जिसके साथ पार्टनरशिप पर जाना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, उससे कुछ वक्त मांग लें, क्योंकि ये मामलात मज़ीद खुल कर आपके सामने आएंगे और फिर आपके लिए इन मामलात के हवाले से फ़ैसला लेना, फ़ैसला करना
आसान रहेगा। वो अफराद जो बैरून मुल्क नौकरी के लिए कोशा हैं या किसी अच्छी कंपनी में नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं, इनकी भी ये ख्वाहिश अल्लाह के फजलो करम से पूरी होती नज़र आ रही है। इस अशरे में इंटर और इससे कम दर्जे की तलीम हासिल करने वाले तालिब इल्मों की तवज्जो तलीम की बजाय दूसरी सरगर्मियों की तरफ ज़्यादा मरकूज रहेगी। इस अशरे में बुरजद्दी वालों को अपने दुश्मनों और मुखालफों से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह के फजलो करम से आप इनसे महफूज रहेंगे और अगर ये कोई साजिश करते भी हैं तो बर वक्त उसका अच्छा जवाब देने की हालत में होंगे। इस अशरे में आप अपने वालिदैन की सेहत के हवाले से काफ़ी फ़िक्रमंद नज़र आते हैं। किसी को कोई रकम उधार या कर्ज दे रखी थी तो वापसी का मुतालबा करें, वो भी वापस मिलती नज़र आती है। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या बासित या अल्लाह, 3 तस्मीयाँ आप इसकी करें ज़ोहर की नमाज के बाद और अल्लाह ताला से अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा हस्ब तौफीक काले चने का सदका करें, यह भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 25 फरवरी की है। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज दिल्लू, और आपको बयान करेंगे कि 21 से 29 फरवरी का ये अशरा इनके लिए क्या कुछ बयान कर रहा है। इस अरसे के आगाज से ही बुर्ज दिल्लू वालों के घरेलू हालात कुछ ऊंच नीच का शिकार रहेंगे। वो बुर्ज दिल्लू वाले अफराद जो कारोबार से वाबस्ता हैं, इनके कारोबारी मामलात में खासा फायदा होता दिखाई नहीं देता। यह अरसा इनकी कारोबारी मुश्किलात में बढ़ते हुए इजाफे को जाहिर कर रहा है। किसी को रकम आपने कर्ज दे रखी थी तो इस अरसे में वापस मिलती नजर आ रही है। बुर्ज दिल्लू वालों को चाहिए इस अरसे में सफ़र से गुरेज करें, क्योंकि जिस मकसद के लिए सफ़र करेंगे उसमें कामयाबी मिलती नज़र नहीं आ रही। इसके अलावा ये अरसा किसी हादसे को भी जाहिर कर रहा है। वो बुर्ज दिल्लू वाले अफराद जो इनामी स्कीमें, बॉन्ड नंबर वगैरह खेलते हैं, इनकी तवज्जो इन मामलात की तरफ खासी बढ़ती नज़र आएगी और इन मामलात से माली फ़ायदा हासिल भी करते दिखाई देंगे। इसके अलावा ये अशरा बुर्ज दिल्लू वालों को औलाद की तरफ से खुशखबरी सुनने को भी मिलेगी। माला मकान से मकान की मरम्मत या किराए की मसला पैदा होता नज़र आ रहा है और ये मसला किसी हल की शक्ल इख्तियार करता नज़र नहीं आ रहा। इस अरसे में आप कुछ जज्बाती तबीयत का शिकार रहेंगे और लड़ाई झगड़े का भी अंदेशा है, जिसकी वजह से आप अपने दुश्मनों और मुखालफों में भी इजाफा करेंगे। तालिब इल्मों की तवज्जो तलीम की तरफ पूरी तरह ना होगी। ये किताबें पढ़ने में थकावट महसूस करेंगे और दूसरी सरगर्मियों की तरफ ज़्यादा तवज्जो देंगे। ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए काफ़ी मेहनत करेंगे। इस हवाले से बेहतर नताइज के इम्कानात नज़र आते हैं। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या सलाम। इसका विर्द करें 3 तस्मीयाँ रोज़ाना और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा रूबी, इसको याकूत भी कहते हैं, स्टोन का इस्तेमाल करें, यह भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इस अरसे की 7 तारीखें आपकी 22 और 23 फरवरी की हैं। अब चलते हैं अपने इस अशरे के अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज हूत, और आपको बयान करेंगे कि 21 से 29 फरवरी का ये अशरा इनके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। इस अरसे में आपके कानूनी मामलात और वरासती मामलात मज़ीद पेचीदगियाँ लेते नज़र आ रहे हैं। वैसे तो कानूनी मामलात में कोई पेशरफ्त होती दिखाई नहीं दे रही। अगर इस हवाले से कोई पेशरफ्त होती भी है तो वो आपके लिए कोई खातिर ख्वाह ना होगी। गैर ज़रूरी गुफ्तगू से बाज रहें, क्योंकि आपकी ज़ुबान से कुछ ऐसे अल्फाज निकल सकते हैं जो दूसरे शख्स को नागुज़ीर गुजरें। वो बुर्ज हूत वाले अफराद जो कारोबार का आगाज़ करना चाहते हैं या किसी और के साथ सरमायाकारी करना चाहते हैं, इनके पास एक अच्छा वक्त है, इस वक्त को ज़ाया मत करें। इसके अलावा वो लोग जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता हैं, इनके काम में बेहतरी देखने में आएगी। इसके अलावा इनकी बनाई गई चंद एक नई स्कीमें भी कारआमद साबित होंगी। ख़ानदान के लोगों से मिलना जुलना होगा। शरीके हयात और सास के साथ किसी किस्म की नाराज़गी थी तो अब ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। वो लोग जो पसंद की शादी के ख्वाहिशमंद हैं, इनको भी चाहिए कि इस दिनों में इन मामलात को घर वालों के सामने पेश करें। इंशाअल्लाह ताला बेहतर नताइज की उम्मीद है। छोटे बहन भाइयों की वजह से कुछ अखराजात में इजाफा देखने में आएगा। उम्र में बड़े लोगों या हुकूमती अफसरान से वाबस्ता कोई काम है तो वो बुर्ज हूत वालों के इस अरसे में हल होते दिखाई देते हैं। शादी ब्याह और इस तरह की दीगर तकरीबात में आप शिरकत करेंगे। वो लोग जो बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं या इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इनको चाहिए इन मामलात पर फिल वक्त और पैसा ज़ाया मत करें, क्योंकि कोई नतीजा खेज रिजल्ट मिलता नज़र नहीं आता। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या हक। 3 तस्मीयाँ आपने इसकी करनी है रोज़ाना इशा की नमाज के बाद और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला के मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा हस्ब तौफीक
दाल माश का सदका करें, ये भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इस अरसे के लिए अब तक इतना ही। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।